प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए और बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। और दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस से कहे हुए 7 वचनों के बारे में। और आज हम तीसरे वचन के बारे में देखेंगे, जो कि लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और 26 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। जब यीशु ने अपनी माता और उसके चेले को, जिससे वह प्रेम रखता था, पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ जब यीशु मसीह क्रूस पर हैं और उनके सामने उनकी माता है। उनका एक प्रिय चेला भी वहां पर खड़ा है और भी कई अन्य लोग वहां पर खड़े हैं। जब उन्होंने अपनी माँ को देखा तो उन्हें अपनी माँ की चिंता हुई कि उनकी माँ अब अकेली रह जाएगी। मरियम लगभग उस समय 40 से 50 साल की होगी और यूसुफ की मृत्यु हो गई है। मरियम अकेली है। अब उसकी देखभाल कौन करेगा, इस बात की चिंता प्रभु यीशु मसीह को है। वो जानते हैं उसके दुख को। दोस्तों, आप जानते हैं जब एक माँ के सामने एक बेटे को मृत्यु दंड दिया जा रहा हो, उसे मारा जा रहा हो, उस पर कीले ठोकी जा रहे हो, उससे प्राण निकलने वाले हों, तो उस माँ की क्या हालत होगी। इस बात को जानते हुए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माँ से कहा कि हे नारी। उसने माँ भी नहीं कहा वहां पर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस समय वहां पर परमेश्वरीय स्वभाव में हैं। और उन्होंने कहा, हे नारी, देख, यह तेरा बेटा है। आज से ये तेरा बेटा है जिससे प्रभु यीशु मसीह प्रेम करते हैं। शायद वो यूहन्ना होगा। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हे नारी, देख, आज से तेरा बेटा यूहन्ना है। तेरा बेटा अब मैं नहीं हूं, बल्कि अब से, आज से तेरा बेटा यूहन्ना है। दूसरे शब्दों में यीशु मसीह ने अपनी मां की देखभाल के लिए किसी व्यक्ति को ठहरा दिया। उसने यूहन्ना से कह दिया कि तू आज से मेरी मां की देखभाल करना, उसकी देखभाल करना, उसकी जरूरतों को पूरा करना, उसके साथ में रहना, ताकि उसे अपने बेटे की कमी महसूस न हो। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं माता पिता के प्रति। और प्रभु यीशु मसीह अपने परमेश्वर के वचन को भी यहाँ पर पूरा करते हैं। बाइबल में लिखे गए वचनों को पूरा करते हैं कि अपने माता पिता का आदर करना। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता का आदर कर रहे हैं। आदर करने का मतलब केवल ये नहीं कि हम उनका आदर करें, उनका सम्मान करें, नहीं, उनकी देखभाल, उनकी जरूरतों की पूर्ति, उनके साथ में रहना, उनके प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करना, ये सब कुछ आता है। और प्रभु यीशु मसीह ने आज इस कार्य को यहाँ पर पूरा किया। और यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह ने इस कार्य के लिए नियुक्त कर दिया। और लिखा है कि उसी समय वो चेला और उसकी मां को अपने साथ में लेकर के चला गया। दोस्तों, यही शिक्षा प्रभु यीशु मसीह आज आपको और हमें भी देते हैं कि हमें अपने माता पिता का आदर करना है, अपने माता पिता से प्रेम करना है, उनकी जरूरतों की हमें पूर्ति करनी है और उनके साथ में हमें रहना है और उनकी देखभाल हमें करनी है, उनकी देखभाल करनी है। अपनी जिम्मेदारियों को, जो जिम्मेदारियां हमारे ऊपर हैं, उन्हें हमें निभाना है। दोस्तों, यहां पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जिस कार्य के लिए इस धरती पर आए थे, उस कार्य को पूरा कर रहे हैं। और उस कार्य को पूरा करने के अलावा कौन सी दूसरी बात हो सकती है जो उससे बढ़कर हो? कोई भी दूसरी बात नहीं है। और यीशु मसीह क्रूस पर हैं, उस कार्य को पूरा कर रहे हैं, परंतु फिर भी प्रभु यीशु मसीह को अपनी मां की चिंता है, अपनी मां की देखभाल कर रहे हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से आप भी हो सकते हैं किसी कार्यों में बिजी हो, अपने जीवन के कार्यों में बिजी हो, आपके पास समय ना हो और आपने अपने माता पिता को छोड़ दिया हो, उनकी देखभाल आप न कर रहे हो, उनको क्या जरूरत है वो आप न देख रहे हो। परंतु दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्य के साथ साथ अपने माता की देखभाल की, उसकी जरूरत की पूर्ति की। दोस्तों, इसी प्रकार से प्रभु आप और हमसे भी चाहते हैं कि हम अपने माता पिता की देखभाल करें। हम अपने कार्य में बिजी न रहें, बल्कि उनके लिए समय निकालें, उनके साथ में रहें, उनकी देखभाल करें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। और यही नहीं, हम देखते हैं कि लोग केवल अपने परिवार की चिंता में रहते हैं कि मेरे बच्चे और मेरी वाइफ, इतना ही उनका परिवार है। नहीं, अपने मम्मी पापा के साथ में रहें, उनको अपने साथ में रखें। ये पूरा हमारा परिवार है। प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं कि हम अपने माता पिता की देखभाल करें। हाँ, हमें अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की देखभाल करनी है, उनकी जरूरतों की पूर्ति करनी है, परंतु अपने माता पिता की भी हमें पूर्ति करनी है। बाइबल कहती है, जब तुम अपने माता पिता का आदर करोगे तो तुम लंबी उम्र से तृप्ति के, प्रभु आपको लंबी उम्र देगा और आप परमेश्वर के इस वचन को पूरा करोगे। प्रभु यीशु मसीह वहां पर हमें यही शिक्षा दे रहे हैं कि हमें भी अपने माता पिता की देखभाल करनी है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों,
दोस्तों, समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहेंगे। जय मसीह की। मेरा नाम नीलू है। हम यूपी के प्रयागराज से बोल रहे हैं और सिविल लाइन से बोल रहे हैं। मेरी गवाही ये है कि प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत ही अद्भुत कार्य किया है, जिसको पाने की मेरी औकात नहीं थी। प्रभु ने मुझे उससे कहीं ज़्यादा दिया है। हम प्रभु से प्रार्थना करते थे कि मुझे अच्छा बेस्ट से बेस्ट लाइफ पार्टनर मिले, अच्छा परिवार, छोटा परिवार मिले, तो प्रभु ने मुझे वही दिया है कि बेस्ट से बेस्ट लाइफ पार्टनर दिया है और छोटा परिवार दिया है। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति तारीफ और महिमा करते हैं, जय जयकार करते हैं कि प्रभु ने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया, वर दिया। और अमृता दीदी और पीके मसीह को भी प्रभु बहुत बहुत ब्लेस करे, उनके परिवार को बहुत ब्लेस करे, उनके कलीसिया को बहुत बढ़ाए, उनकी भी जो भी इच्छा मनोकामनाएं हैं प्रभु उस मनोकामनाओं को वो पूरा करे। प्रभु, हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम हमेशा प्रेयर करते हैं कि पीके मसीह और अमृता दीदी को भी बहुत बहुत ब्लेस करे, उनके कलीसिया को बहुत बढ़ाए। आप सबको जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी सुबह में सुंदर सी गवाही को सुनकर। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने इनके प्रार्थना का उत्तर दिया, इनके जीवन में काम किया, ऐसे ही प्रभु आप सबके जीवनों में भी करना चाहते, क्योंकि प्रभु आप सब से प्रेम करते हैं। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे प्यारे अब्बा, प्यारे परमेश्वर, प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं मेरे परमेश्वर, हमारी चिंता करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में प्रभु एक दयालु हृदय रखने वाले परमेश्वर हैं आप। हम सब के लिए प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म को करने वाले परमेश्वर। इसीलिए प्रभु हम सब मिलकर आज की सुबह में आपके सम्मुख उपस्थित हैं, तेरी जय जयकार करने के लिए प्रभु, तेरी उपासना करने के लिए प्रभु, तेरे नाम को धन्य कहने के लिए प्रभु जी। और आज आप सब लोग मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु ने हमें एक नया दिन दिखाया। उस नए दिन में हम सब मिलकर धन्यवाद दे परमेश्वर को। आज अपने मुंह को खोलकर आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु इस नई चमकती हुई सुबह के लिए, इस नए भोर के प्रकाश के लिए प्रभु। प्रभु रात में परमेश्वर अपने विश्राम हमें दिया, मीठी सुकून भरी नींद दी प्रभु। बहुत सारे लोग ऐसे जो रात भर प्रभु तकलीफ में रहे होंगे, परंतु पिता तेरी दया उनके लिए आज के दिन में नई हुई है प्रभु, और वो सुरक्षित है, हिफाजत से है और जीवितों की पृथ्वी पर जीवित है। इस बात के लिए प्रभु आज हम सब मिलकर तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, और तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने ये नया दिन हमें दिया, कि इस नए दिन में तू नई बातों को हमारे जीवन में करे। हाँ प्रभु, हम अलाउ करते परमेश्वर, हम चाहते हैं पिता कि हम सबके जीवनों में आप कार्य करें। हम चाहते आप इन भाई बहनों के जीवन में कार्य करें। हम चाहते प्रभु आप हम सबके जीवनों में कार्य करें। लॉर्ड फादर, हम चाहते कि आपकी इच्छा आज के दिन में हम सबके जीवनों में पूरी होने पाए, क्योंकि तेरी इच्छा भली और उत्तम है पिता। तो हमारे लिए उत्तम करता है परमेश्वर, तो हमारे लिए भला सोचता है परमेश्वर पिता। धन्यवाद खुदा, जिस प्रकार हमने वचन को आज देखा, क्रूस से कहे हुए तीसरे वचन को हमने देखा, और प्रभु तूने एक बड़ी शिक्षा प्रभु हमारे सामने रखी प्रभु। जिस प्रकार प्रभु क्रूस में हर बातों को पूरा करने के लिए प्रभु तू वहां पर था प्रभु, और प्रभु तूने अपनी माता की चिंता की, मरियम की चिंता की प्रभु, और उसके लिए प्रभु तूने उपाय किया, प्रबंध किया कि उसकी देखभाल यूहन्ना करे प्रभु जी। ऐसा कर्तव्य प्रभु जो अंतिम समय में तू निभा गया परमेश्वर पिता, ऐसा प्रभु आप चाहते हैं कि हम सब भी करें परमेश्वर पिता। प्रभु एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु जो आपने हम सब के कंधों पर सौंपी है परमेश्वर पिता, हमारे माता पिता की जिम्मेदारी परमेश्वर जो तूने हमें सौंपी है पिता, उससे प्रभु हम मुंह न फेरने वाले हो सके। हाँ प्रभु, तेरे बेटे बेटियां उससे मुंह न फेरे परमेश्वर पिता, वरन प्रभु उस जिम्मेदारी को तेरे वचन की शिक्षा के द्वारा प्रभु हम उस कर्तव्य को निभा सके परमेश्वर। प्रभु पेरेंट्स की देखभाल कर सके परमेश्वर, जो कर्तव्य हमारा बनता है प्रभु उस कर्तव्य को पूरा कर सके परमेश्वर पिता। ये प्रभु बहुत मुश्किल हो पाता है पिता परमेश्वर, क्योंकि दुष्ट नहीं चाहता प्रभु कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु तेरे लोग निभा सके। वो प्रभु गड़बड़ियों को प्रभु जी और गलत विचारों को, मिसअंडरस्टैंडिंग बच्चों और पेरेंट्स के बीच में क्रिएट करता है। तो आज प्रभु वही क्रिएट की हुई मिसअंडरस्टैंडिंग को यीशु मसीह के नाम से हम दूर करते हैं। वो गलतफहमी जो माता पिता और बच्चों के बीच में क्रिएट हो चुकी है, जिसके कारण वो दूरियां बनाए हुए प्रभु एक दूसरे को देखना
पसंद नहीं कर रहे हैं प्रभु, तो पिता आज तेरे वचन के आधार पर प्रभु उन सारी गलत बातों को जो दुष्ट की ओर में प्रभु उनके रिश्ते में आ चुकी है, दूर करते पिता, कैंसिल करते प्रभु, चाहते छुटकारा तेरे लोग पाए। आज उनके मन में प्रभु इस वचन का बीज कार्य करे प्रभु यीशु मसीह, और वो कर्तव्य जो माता पिता और बच्चों के लिए है प्रभु यीशु मसीह वो कर सके मेरे खुदावन। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रभु तेरे लोग निभा सके, और तेरे वचन को जिस प्रकार तूने पूरा किया उसी प्रकार हम सब भी प्रभु अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सके पिता। प्रभु मनुष्य के लिए असंभव है, परंतु प्रभु तेरे आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। प्रभु अपने आत्मा के द्वारा प्रभु अपने लोगों को तैयार करे प्रभु, कि वो अपनी कर्तव्य से मुंह ना फेरे प्रभु, वरन उस कर्तव्य को पूरा करने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता। हम दुआ करते प्रभु यीशु मसीह, आज जिन परिवारों में बहुत ज़्यादा दूरियां हैं प्रभु, बहुत ज़्यादा रिश्ते बिखरे हुए हैं प्रभु, उन परिवारों में आप सहायता करें कि वो मेल मिलाप में आ जाएं प्रभु जी, वो एक दूसरे से प्रेम करने लगे प्रभु, एकता भाईचारा उस परिवार में हो जाए, आपकी शांति आए प्रभु जी, और पिता आपका प्रेम आए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जब इनके परिवारों को लोग देखें तो प्रभु तेरे नाम की महिमा करे प्रभु जी, कुछ डिफरेंट प्रभु इनके फैमिली में नजर आए पिता, और वो यीशु तेरा प्रकाश नजर आए। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु जी, आज वो बिखरे हुए टूटे हुए परिवार, लड़ाई झगड़ों से भरे हुए परिवार यीशु मसीह के नाम से इन सारी बातों से आजाद हो जाएं प्रभु, तेरे प्रेम को उनके परिवार में चाहते हैं और एक बड़ी गवाही को चाहते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद पिता। आज जितने लोग अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट को लेकर आए हैं इस सुबह में परमेश्वर, अपनी लाइफ की जो आज के दिन के जो कार्य हैं जो करने वो जा रहे हैं प्रभु, जो रिक्वेस्ट प्रभु आपके आगे रख रहे हैं पिता, उनकी सुनकर उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। आज के दिन में जो योजनाएं इन्होंने तैयार की हैं प्रभु यीशु के नाम से वो सफल होने पाए पिता। आज के दिन में आप इन्हें खौफ खतरों से बचाएं, दुष्ट की बुरी योजनाओं से बचाएं, एक्सीडेंट से और हर एक नेगेटिव बातों से बचाएं परमेश्वर। जो घरों में है उन्हें आप घरों में सुरक्षित रखें, जो घरों से बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, ऑफिस ड्यूटी में जाते हैं, यीशु के नाम से प्रभु आप आने जाने में उनकी सहायता मदद करें, सेफ एंड प्रोटेक्ट करें परमेश्वर पिता। विशेष कर प्रार्थना करते प्रभु इस गर्मी के मौसम में परमेश्वर पिता, आप अपने लोगों को गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचाएं परमेश्वर प्रभु, डिहाइड्रेशन से बचाएं परमेश्वर पिता प्रभु, होने वाले हर एक रोग से बचाएं परमेश्वर पिता, जॉन्डिस से बचाएं प्रभु यीशु मसीह, फीवर से बचाएं प्रभु, आप इन्हें चंगा करें परमेश्वर। जितने लोग प्रभु इस समय परमेश्वर प्रभु हॉस्पिटलों में एडमिट है प्रभु, इस समय जो लोग दुआ कर रहे हैं यीशु के नाम से प्रभु, इसी समय प्रभु आप उन्हें हॉस्पिटल में छू लें और चंगा करें, उनके शरीरों के रोग नष्ट करें और सुरक्षित उन्हें घर लेकर आए पिता। इस समय जितने लोग सीरियस कंडीशन में, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, रिपोर्ट्स भी बिल्कुल नेगेटिव आ रही हैं प्रभु, हम दुआ करते पिता कि आप उन्हें जीवन दान दे प्रभु, सीरियस कंडीशन से बाहर निकाले, उन्हें जीवन दे प्रभु, ताकि वो प्रभु तेरी महिमा कर सके प्रभु यीशु मसीह। जितने लोग प्रभु अपने टेस्ट्स के लिए रिपोर्ट दिया है प्रभु यीशु मसीह, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होने पाए, कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत ना होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक रोगी यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए, हर एक बीमार यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए, इनके शरीर के घाव चंगे हो जाएं। यदि प्रभु ये कैंसर से पीड़ित है, कैंसर की बीमारी, पैरालाइज की बीमारी, ट्यूमर यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु। इनके हार्ट में यदि कोई प्रॉब्लम है यीशु के नाम से हार्ट का ब्लॉकेज खुल जाए, हार्ट हील हो यीशु मसीह के नाम से प्रभु, इनके लंग्स हील हो जाए यीशु के नाम से, किडनी स्टमक हील हो यीशु मसीह के नाम से। जिन्हें प्रभु कॉन्स्टिपेशन की बीमारी, कब्ज की बीमारी है प्रभु जिनका प्रभु डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है प्रभु जी, इजीली फूड डाइजेस्ट नहीं होता है प्रभु यीशु मसीह, आप उन्हें चंगा करे परमेश्वर पिता। जिन्हें शुगर की बीमारी यीशु के नाम से प्रभु, ब्लड शुगर की बीमारी नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रभु जितनी भी ब्लड से होने वाली बीमारियां यीशु के नाम से वो नष्ट हो जाएं। धन्यवाद करते प्रभु, बीपी की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, थायराइड की बीमारी नष्ट हो जाए, अर्थराइटिस की बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए, सर्वाइकल प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह, एलर्जीज यीशु के नाम से नष्ट हो, इन्फेक्शंस यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए पिता। तेरे लोग चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। खुदा हम नहीं जानते किस रोग में इस समय आपके लोग हैं, किस दर्द में है, क्या समस्या है प्रभु यीशु, आप छू लें और चंगा करें पिता। जिन बहनों की संतान नहीं हो रही है प्रभु यीशु मसीह, आप उन्हें गर्भ का प्रतिफल दें, आप उनके गर्भ को हील करें परमेश्वर, और वो कंसीव करे यीशु मसीह नासरी के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर, जिनकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन डॉक्टर ने बताया है यीशु के नाम से प्रभु जी, क्योंकि गर्भ में रचने वाला तू है परमेश्वर प्रभु, उन बच्चों की हिफाजत करे जो गर्भ में तू रच रहा है, अपनी स्वरूप और समानता में जिन्हें तू बना रहा है प्रभु, उनकी देखभाल तू कर प्रभु, और प्रभु हर एक कॉम्प्लिकेशन नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता, जिनका मिसकैरेज होता है मिसकैरेज होना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, आज की सुबह में आप इन्हें आनंद
आनंदित करे, इनकी ज़रूरतों को पूरा करे, इन्हें कर्ज मुक्त करे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा दे। धन्यवाद जिन्होंने आपके राज्य में बोया है 100 गुना फलवंत करे, भली वस्तु, उत्तम वस्तु वो अपने जीवन में देख सके, भली आशीषें वो अपने जीवन में देख सके। और प्रभु स्वर्ग का झरोका प्रभु तो उनके लिए खोल दे प्रभु, और उनकी कमाई पर तेरी बरकत हो, उनके बच्चे, फैमिली के लोग आनंद के साथ में उसका सुख ले और तेरी महिमा करे पिता। धन्यवाद यीशु, आपने हम सबकी विनतियों को सुना, हम सबसे प्रेम किया, हम सबके संग में आप हैं पिता। धन्यवाद यीशु के नाम से आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।